उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं दुग्ध मंत्री कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मपाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया है तो पशुपालनों को लेकर के और गौवंशों को लेकर के बहुत बेहतर कार्य किया है, लेकिन तमाम तरह की शिकायतें भी आती रही हैं। तमाम विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाए छुट्टा जानवरों को लेकर के। छुट्टा जानवरों को लेकर के सरकार की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, कृषि और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। अभिन्न सहयोग है, इनके बिना कुछ चलता नहीं। जीडीपी नापने का पैमाना भी खेती है। बिना देसी खाद की खेती होती नहीं और देसी खाद पशुओं से ही मिलता है। माननीय अखिलेश जी के बारे में एक और बताना आपको चाहेंगे। हमारी सरकार को, तो योगी सरकार को तो मात्र 6 साल हुए हैं। ये पशुओं की समस्या पहले से है, सांड की समस्या पहले से है, लेकिन अंतर है उस समय किसान, पशु, गांव का आदमी स्वयं बाहर सोता था और पशुओं को अंदर बांधता था, गायों को अंदर बांधता था, कहीं गायों की चोरी ना हो जाए। जेवर माल की चोरी नहीं होती। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में गायों की चोरी होती थी और वो कटान के लिए चोरी होती थी। सपा की सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। ये अंतर है सरकारों का। और इतने ही, हम कोई आरोप के लिए नहीं, वास्तविकता के लिए कह रहे हैं। योगी सरकार में हम आज से अभियान चला रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। अभियान चला रहे हैं 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक। ये हमारा पूरा प्रयास होगा। 31 दिसंबर के बाद निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई न दे। और ये दिखाई देगा तो उसे हम काजी हाउस में भिजवाएंगे, क्योंकि हमने एयर टैग करा दिया है। उस एयर टैग से पता लग जाएगा ये गाय किसकी है, पशु किसका है। तो पशु मालिक से जितना उसने किसान के खेत में नुकसान किया है उतनी भरपाई उसी से कराएंगे, ताकि ये व्यवस्था जीर्ण शीर्ण ना हो पावे, इस व्यवस्था में कठिनाई ना आवे। अच्छा, ये जो छुट्टा जानवर है, गाय हैं, बैल हैं, इनको जियो टैगिंग हुई है, तो लगभग उत्तर प्रदेश में कितने जियो टैगिंग वाले इस तरह के जानवर होंगे? देखिए, लगभग सभी का हमने जियो टैगिंग करा दिया है। और जियो टैगिंग में अभी हमारी हिसाब से तो करीब 1-1.5 लाख, जो विभागीय सूचना है, 1.5 लाख के करीब निराश्रित गौवंश बाहर है, लेकिन हम इसको 2 के करीब 2-2.5 लाख मानते हैं। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, जितने भी होंगे उन सबको, निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर भेजकर दूध के साथ साथ हम गोबर पर भी काम करेंगे। दीपावली के पावन पर्व पर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सभी लोग गाय के गोबर से बने पवित्र दीपक को जलाकर मां लक्ष्मी की कृपा लें और दीपावली को मनाएं। बिल्कुल, देखिए, ये तो हो गई गौवंशों को लेकर के, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक समस्या है वनरोज, जिनको नीलगाय कहते हैं, उनको भी मारने पे प्रतिबंध है। उनकी भी समस्या ऐसे है जो किसान काफी परेशान है, जो झुंड के झुंड में आते हैं और फसल को चौपट करके चले जाते हैं, तो उनको लेकर के सरकार के क्या व्यवस्था करेगी? देखिए कृष्ण, आपने थोड़ा सामायिक तो है लेकिन असमय किया है, फिर भी उत्तर देना चाहेंगे। मनुष्य का और पशुओं का बहुत संबंध है। और आज जंगली शेर, जानवर, चीता भी गांव में आ रहे हैं, हाथी भी रौंद दे रहे हैं। जब हम किसी का घर उजाड़ देंगे, रहने का स्थान नहीं देंगे, तो फिर ये समस्याएं होंगी। वन कटाए जा रहे हैं, तो ये समस्याएं धीरे धीरे हल होंगी। हम एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर प्रदेश में करीब हजारों की संख्या में ऐसे मदरसे चिन्हित किए गए थे जो फर्जी थे, उनके कहीं कोई मान्यता नहीं थी और उनको जो छात्रवृत्ति भी थी वो भी छात्रवृत्ति भी लेते रहे। इसको लेकर के सरकार ने एक कदम उठाया है। आगे की क्या तैयारियां हैं कि जो फर्जी मदरसे हैं उनको समय भी दिया गया है, उनको बंद करने या उनको संचालित करने के लिए क्या योजनाएं हैं सरकार की? छात्रवृत्ति में फर्जीफिकेशन रुके, इसके लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम अभियान चला रहे हैं। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, गरीब मुसलमानों के बच्चे गरीबी में भी न रहें, मुल्ला मौलवी तक ही ना बने, उन्हें हम IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, विज्ञान आदि शिक्षा को देकर के
इन्हें अच्छा शिक्षा बनाकर मुख्य धारा से जोड़ेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि योगी सरकार चाहे वो जानवर हो, चाहे मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हो, उन सब के लिए पूरी तरीके से कार्य करने के लिए तत्पर है और आगे भी जो उत्तर प्रदेश सरकार इस गौवंशों को लेकर के और जो फर्जी मदरसे हैं उन पे भी कड़ी कार्रवाई करेगी। कैमरामैन रंजीश के साथ दिलीप कुमार सिंह, सहारा समय, लखनऊ।